फैटी लिवर और डायबिटीज का रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन लोग इसे अलग अलग देखते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी है, लिवर से इसका क्या लेना। लेकिन शरीर के अंदर शुगर और फैट का पूरा कंट्रोल लिवर के हाथ में होता है। जब लिवर स्वस्थ होता है तो वह शुगर को जरूरत के हिसाब से स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर वही शुगर धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा के रूप में देता है। लेकिन फैटी लिवर में यह पूरा सिस्टम धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है। लिवर के अंदर जमा फैट उसकी इंसुलिन को समझने की क्षमता कम कर देता है। यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है, जो डायबिटीज की जड़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन असर नहीं कर पा रहा। जब इंसुलिन सही काम नहीं करता तो खून में शुगर बढ़ने लगती है। शुरुआत में यह बढ़ी हुई शुगर रिपोर्ट में साफ नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा होता है। इसीलिए कई लोगों में फैटी लिवर पहले आता है, डायबिटीज बाद में। लोग हैरान होते हैं जब बिना ज्यादा मीठा खाए शुगर बढ़ने लगती है। असल में समस्या मीठे से ज्यादा लिवर की फैट प्रोसेसिंग होती है। फैटी लिवर शरीर को यह संकेत देता है कि अब मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो शुगर और फैट दोनों गड़बड़ा जाते हैं। डायबिटीज होने के बाद यह रिश्ता और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। हाई ब्लड शुगर लिवर में और ज्यादा फैट जमा होने में मदद करती है। इससे फैटी लिवर और डायबिटीज एक दूसरे को लगातार बढ़ाते रहते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। डायबिटीज वाले मरीजों में फैटी लिवर तेजी से गंभीर स्टेज में जा सकता है, क्योंकि हाई शुगर लिवर की सूजन को और बढ़ा देती है। यह सूजन लिवर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए डायबिटीज वाले लोगों में सिरोसिस का खतरा ज्यादा देखा जाता है। कई लोग सिर्फ शुगर की दवा पर ध्यान देते हैं, लिवर को भूल जाते हैं। लेकिन अगर लिवर खराब हो तो शुगर कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। लिवर सही काम नहीं करेगा तो दवा भी पूरी तरह असर नहीं दिखाएगी। फैटी लिवर और डायबिटीज असल में एक ही बीमारी के दो चेहरे हैं। दोनों मेटाबॉलिक गड़बड़ी से पैदा होती हैं। गलत खाना, देर रात सोना और कम मूवमेंट इन्हें बढ़ाता है। तनाव इस कनेक्शन को और भी मजबूत बना देता है। मेंटल स्ट्रेस शरीर को फैट स्टोर करने की मोड में डाल देता है। यह फैट सबसे पहले लिवर में जाकर जमा होता है और वही फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को और खराब करता है। कई लोग दुबले दिखते हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज और फैटी लिवर दोनों होते हैं। इसे बाहर से देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। अंदर से मेटाबॉलिज्म पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है। डायबिटीज वाले लोगों में फैटी लिवर अक्सर बिना लक्षण के बढ़ता रहता है। न दर्द होता है, न कोई तेज चेतावनी मिलती है। इसी वजह से लोग इसे सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। जब तक रिपोर्ट में लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। डायबिटीज लिवर की रिपेयर क्षमता को भी कम कर देती है। लिवर खुद को ठीक करना चाहता है लेकिन हाई शुगर उसे रोक देती है। इसीलिए डायबिटीज में लिवर की रिकवरी धीमी हो जाती है। कई मरीज कहते हैं कि शुगर कंट्रोल में है फिर भी फैटी लिवर ठीक नहीं हो रहा। असल में कंट्रोल का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा सुधार अधूरा रहेगा। फैटी लिवर ठीक होने लगे तो शुगर कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है और शुगर स्थिर होने लगे तो लिवर को भी आराम मिलता है। यही वजह है कि दोनों को साथ में समझना जरूरी होता है। सिर्फ एक बीमारी पर ध्यान देने से पूरी रिकवरी मुश्किल रहती है। फैटी लिवर और डायबिटीज दोनों शरीर की शुरुआती चेतावनी होती हैं। ये बताती हैं कि अंदर का सिस्टम संतुलन खो चुका है। अगर इस स्टेज पर सही कदम उठा लिए जाएं, तो दोनों समस्याएं पूरी तरह रिवर्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें हल्के में लिया गया तो ये मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। इसीलिए डायबिटीज वाले हर व्यक्ति को लिवर की जांच करानी चाहिए और फैटी लिवर वाले हर व्यक्ति को शुगर पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये दो अलग बीमारियां नहीं हैं। ये एक ही कहानी के दो अध्याय हैं और उस कहानी का अंत आपके रोज के फैसलों पर निर्भर करता है। लिवर और शुगर दोनों आपको रोज संकेत देते रहते हैं। बस जरूरत है उन संकेतों को समय रहते समझने की और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाने की।